हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधेश टीडीएम में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चे पढ़ रहे थे। बालाजी पब्लिकेशन की बुक से आप लोगों ने न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया था। थ्योरी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब इसमें चल रहा था कुमार मित्तल की बुक से या नवगीन पब्लिकेशन बुक से फिजिक्स पढ़ रहे थे आप लोग न्यूमेरिकल, जिसमें से लेसन फर्स्ट के वीडियो आपको पढ़ चुके हैं। इसमें देखेंगे लेसन सेकेंड को बताया जाएगा। तो लेसन सेकेंड को प्रारंभ करने से पहले आपको कुछ फार्मूले बता दें जिनका इनमें प्रयोग होना है। तो जैसे देखो, फर्स्ट फार्मूले की बात करें कि जो बल होता है नंबर 1, फर्स्ट नंबर फार्मूले में बात करें बल की, तो बल F बराबर आप लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। F बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान को लिखते हैं कि आपको पता है कि बल को लिखते हैं F से, द्रव्यमान को लिखते हैं M से और इसको A से। तो ये हो जाता है F बराबर M इंटू A। और बल का बच्चों मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसके बाद यदि आप सेकेंड फार्मूले की बात करें, फार्मूला नंबर 2, तो इसमें आपको यूज होगा किसका, संवेग का। बात होगी कि संवेग क्या होता है। तो संवेग बराबर होता है आपका द्रव्यमान इंटू वेग के, द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान जो आता है, संवेग को प्रदर्शित करते हैं P से, द्रव्यमान को M से और इसको V से। तो इसका जो फार्मूला आता है वो बच्चों क्या आता है, उसका फार्मूला होता है P इक्वल M इंटू V। इसके मात्रक की बात करें बच्चों, तो मात्रक द्रव्यमान का आपको पता है क्या होता है, किलोग्राम, और वेग का पता है मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका आता है मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किसका, संवेग का। द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम और वेग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद इसमें थर्ड नंबर में बात करें संवेग परिवर्तन की दर, थर्ड नंबर बात करते हैं किसकी, संवेग परिवर्तन की दर की। संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर की बात करें तो संवेग परिवर्तन हो गया डेल्टा पी, और दर की बात कर रहा है तो क्या होता है, डेल्टा टी। और संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन स्मॉल v अपॉन डेल्टा टी। ये होता है वेग परिवर्तन की दर। इसमें यदि आप देखें कि ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा जो टी आएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, वो ये तो हो गया m, लेकिन ये आपका कितना होता है, वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इसकी जगह हो जाएगा a, हो जाएगा। और एफ एम ए आपको पता है F बराबर होता है ma, तो ma की जगह बच्चों क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। तो इससे अगर आप निकालेंगे कि डेल्टा P जो आएगा वो आपका कितने के बराबर आ जाएगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, ये बराबर हो जाएगा बल के। तो पहले तो आपका एक फार्मूला आपको यहाँ पे मिला कि जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो द्रव्यमान इंटू वेग परिवर्तन की दर के बराबर होती है, और यह बराबर वेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, त्वरण की। तो इससे एक ये आया कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बराबर एफ, या आप डेल्टा पी बराबर लिख सकते हैं एफ इंटू डेल्टा टी। ये हो गया। तो इस फार्मूले की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में। बाकी गति के समीकरणों की पड़ेगी। तो गति के समीकरण बच्चों फर्स्ट चैप्टर में आपको हमने पढ़ाया भी है और उसके न्यूमेरिकल भी करवाएं, गति के तीनों समीकरण आपको समझाएं। क्लियर। तो अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल नंबर हम लोग देखते हैं फर्स्ट, पहला न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपसे कह रहा है कि 50 ग्राम की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें त्वरण की गणना कीजिए। 50 ग्राम की वस्तु है, तो जो वस्तु का आपको द्रव्यमान दे रहा है वो दे रहा है 50 ग्राम। वस्तु का द्रव्यमान m बराबर दे रहा है 50 ग्राम। द्रव्यमान को जब आप किलोग्राम में बदलेंगे, क्योंकि MKS पद्धति में लेते हैं, तो द्रव्यमान को किलोग्राम में बदलेंगे, और किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 का भाग देते हैं, इतने किलोग्राम हो गया। अब इसके बाद बात करें, आपसे कह रहा है कि कितना, 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। तो जो बल दे रहा है आपको वो कितना दे रहा है, 1 न्यूटन का दे रहा है। बल जो दे रहा है F बराबर वो है 1 न्यूटन।
कह रहा है उत्पन्न त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। तो त्वरण की बात करें तो बल का आपको फार्मूला पता है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, बराबर दे रहा है आपको वैल्यू कितने के, 1 के। यहाँ पे हमने क्या किया, बल का मान रख दिया और ये बराबर 1 के था। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, यहाँ से ए का मान अगर निकालें तो क्या आएगा, 1/m आएगा। 1/m मतलब m का उल्टा, तो m का उल्टा क्या होगा, 1000/50। 0 से 0 कैंसिल, 5 से भाग देंगे तो 20 500, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक होता है, त्वरण का। यह आ गया इस पर त्वरण। क्लियर, नोट करिए बच्चों। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर न्यूमेरिकल। सेकेंड नंबर न्यूमेरिकल में आपसे बच्चों कह रहा है 9.0 इंटू 10⁻³ 9.0 गुणा 10⁻³ न्यूटन बल से। तो ये बल आपको दे रहा है F इक्वल 9.0 गुणा 10⁻³ न्यूटन, इतना इसमें बल दे रहा है। और आपसे क्या कह रहा है कि 5 डिब्बों को खींचा जाता है। जो डिब्बों की संख्या है वो कितनी है, 5 है। डिब्बों की संख्या बराबर दे रहा है 5। आपसे कह रहा है प्रत्येक डिब्बे का जो द्रव्यमान है वो 1.0 गुणा 10⁻³ है। जो द्रव्यमान है, एक डिब्बे का द्रव्यमान m बराबर दे रहा है आपसे, कह रहा है 1.0 गुणा 10⁻³ किलोग्राम। 1.0 गुणा 10⁻³ किलोग्राम, यह दे रहा है द्रव्यमान। एक डिब्बे का जो द्रव्यमान है वो है 1.0। आपको कितने, 5 डिब्बे, तो 5 डिब्बों का जो द्रव्यमान होगा वो आपको कितना मिल जाएगा, 5 डिब्बों का द्रव्यमान m बराबर 5, तो कितना हो जाएगा बच्चों, एक का इतना है तो 5 का करेंगे तो 5 का गुणा हो जाएगा, 5 × 1.0 × 10⁻³। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 मतलब 5.0 गुणा 10⁻³ किलोग्राम। आप चाहें तो इसको इस रूप में लिखिए, मतलब ये दशमलव के बाद 0 लिखिए या दशमलव के बाद 0 ना भी लिखिए, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपसे कह रहा है यदि घर्षण का मान नगण्य मान ले तो उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण पूछ रहा है, तो देखो आपको फार्मूला पता है कि बल बराबर जो होता है F बराबर वो होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। यहाँ से यदि आप किसका मान निकालें, बल का मान, A का मान निकालें, तो जो A बराबर आएगा वो F, ये m गुणा में है तो इसके भाग में आ जाएगा, तो आ जाएगा A बराबर F/m के। A बराबर कितना हो जाएगा, F/m के हो जाएगा। इसको अब रखेंगे, देखो A का आपको F का मान भी पता है, m का पता है। F का बच्चों कितना दे रहा है, 9.0 गुणा 10⁻³ और जो m का मान आया है वो कितना है, 5.0 इंटू 10⁻³। दशमलव के बाद 0 से ये तो कैंसिल हो गए, दशमलव के बाद 0 से कोई मतलब नहीं, तो इनको हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 5 से भाग देंगे 9 में, तो देखो 5 से भाग जब 9 में दोगे तो 5 एकम 5 बचेंगे कितने, 4 बचेंगे, और दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 40, 5 × 8 40। और जो त्वरण का बच्चों मात्रक है वो आपको पता है क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यह होता है त्वरण का मात्रक। यदि ये भाग देना आपको नहीं समझ में आया तो देखो मैं ऐसे बता दें भाग देके, 5 का भाग किस में देंगे, 9 में, तो 5 एकम कितना आ जाएगा, 5 बचेगा बच्चों 4, 9 में जब 5 घटाएंगे, 9 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। दशमलव लगा देंगे तो 0 हो जाएगा। 5 की टेबल पड़ी है, 5 का पाड़ा पड़ी है, 40 से ज़्यादा ना जाए, तो 5 × 8 40 इतना आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, हम रब कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर प्रश्न की। थर्ड नंबर प्रश्न की बात करें तो थर्ड नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है 2 किलोग्राम का एक पिंड स्थिर अवस्था में रहता है। पिंड का जो द्रव्यमान है वो क्या है, स्थिर अवस्था में। पहले तो पिंड का द्रव्यमान लिखते हैं, पिंड का द्रव्यमान m इक्वल, और m का जो मान दे रहा है वो कितना दे रहा है, 2 किलोग्राम दे रहा है।
2 किलोग्राम। यह हो गया पिंड का द्रव्यमान। इसके बाद आपसे कह रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, इसमें कह रहा है उस पर कितना बल लगाएं कि उसमें 4 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न हो। समय दे रहा है 4 सेकंड। अब इसमें कह रहा था आपको स्थिर अवस्था में है, कह रहा था 2 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड स्थिर अवस्था में, स्थिर का मतलब होता है विराम अवस्था में, तो उसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो कितना होगा, 0 होगा। प्रारंभिक वेग की बात करें वी यू इक्वल, तो यू दे रहा है 0, और 4 सेकंड बाद उसका जो वेग है वो कह रहा है आपसे कितना हो जाता है, वो हो जाता है 4 मीटर प्रति सेकंड। तो 4 सेकंड बाद वेग मतलब अंतिम वेग आपको दे रहा है v बराबर दे रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड, इतना हो जाता है। अब आपसे कह रहा है कि इस पर बल का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, बल निकालने के लिए, बल के लिए आपको चाहिए द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो द्रव्यमान तो आपको दे रहा है, त्वरण नहीं दे रहा है। तो त्वरण के लिए देखो, जब u दिया हो, v दिया हो, t दिया हो, तो आपको बताया था गति का प्रथम समीकरण लगा देते हैं। तो लगाएंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। और गति का जो प्रथम समीकरण होता है वो आपको पता है क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है बच्चों। वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो जब v की बच्चों वैल्यू रखेंगे तो v का मान दे रहा है 4, u का मान दे रहा है 0, a आपको पता नहीं, और t भी बच्चों कितना दे रहा है 4। तो 4 बराबर a का 4 में गुणा करेंगे 4a, तो ये 4a को इधर लिख दो, ये 4 को इस तरफ लिख दो। a बराबर आएगा 4 में, इस 4 का गुणा में है, इधर मल्टीप्लाई में है, गुणा में है 1 है, तो उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, और 4 से 4 कट गया, तो a का मान आया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, त्वरण। हमें त्वरण तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए बल, तो हम लोग इधर निकालेंगे बल का मान। तो पिंड पर कार्यरत बल, पिंड पर कार्यरत बल, बल बच्चों F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, m इंटू ए होता है। तो F बराबर लगाएंगे m इंटू ए के, तो F इक्वल m की वैल्यू रखेंगे, m का मान दे रहा है 2 किलोग्राम, और इस पर जो बल है वो है 1, तो ये आ जाएगा F का मान 2 न्यूटन। यह हो गया इस पर बल का मान। इस प्रकार प्रश्न संख्या आपकी 3 कंप्लीट हो गई। क्लियर, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट जो बच्चे लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, फार्मूला भी नोट कर लीजिए, इसको भी हम रब किए दे रहे हैं। 4 नंबर 3 नंबर तक आपका हो गया। तीन के बाद देखिए बच्चों 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न की यदि बात की जाए तो 4 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न संख्या 4 में, प्रश्न संख्या 4 में आपसे कह रहा है 5.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है। तो पिंड का द्रव्यमान दे रहा है 5.0 किलोग्राम, तो पिंड का जो द्रव्यमान है वो m बराबर जो है वो है 5.0 किलोग्राम, यह इसका द्रव्यमान दे रहा है। कह रहा है स्थिर पिंड पर 1.0 न्यूटन का बल, जो बल आपको दे रहा है वो दे रहा है आपको बल F का मान 1.0 न्यूटन, इतना बल आपको दे रहा है। इतने न्यूटन का बल 1.5 न्यूटन का, 4 नंबर है ना, तो 1.5 न्यूटन है, इतना बल कार्य करता है। 2.0 सेकेंड तक कार्य करता है। तो जो आपको समय दे रहा है t बराबर वो दे रहा है आपको 2.0 सेकेंड, यह आपको समय दे रहा है। अब देखो कह रहा है कण स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था का मतलब उसका जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग u बराबर है 0 के। अब बल बराबर आपको फार्मूला पता है कि जो बल बराबर होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल F इक्वल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ से बच्चों त्वरण का मान निकालेंगे तो हो जाएगा F अपॉन m के, m a के मल्टीप्लाई में था तो क्या आ जाएगा, इस तरफ इसके डिवाइड में आ जाएगा। वैल्यू पुट करोगे जब आप, तो a का जो मान आएगा वो आएगा f आपको दे रहा है 1.5
5 और ये कितना दे रहा है 5। 5 से डिवाइड करेंगे ए बराबर, तो एक में तो भाग जाएगा नहीं, तो एक में जब भाग नहीं जाएगा तो 0 लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो अब 15 हो गया, 5 15, तो इतने मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया इसका त्वरण। आपसे निकालना है दूरी। दूरी मतलब गति के द्वितीय समीकरण से लगाएंगे। गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से लगाएंगे दूरी s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर या 1/2 AT स्क्वायर। u की जगह बच्चों क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, तो यहाँ जब 0 का t में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 1/2। a की जगह पे रखेंगे 0.3 और टी स्क्वायर, और टी का मान दे रहा है 2, जब स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख देंगे, 2 गुणा 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो s बराबर आएगा 3 दूनी 6, 0.6 हो जाएगा। 0.6 में जब 0 जोड़ेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 0.6 आएगा, और इतने मीटर की वह क्या करेगा, दूरी तय करेगा। ये आ गया 5 नंबर, आपके 5 नंबर प्रश्न का आंसर। प्रश्न संख्या 5। इसके बाद देखिए 4 के बाद 5 नंबर, प्रश्न संख्या 4 हो गई, 4 का आंसर आ गया। 5 नंबर में आपसे कह रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक स्थिर पिंड को, तो पिंड का जो द्रव्यमान दे रहा है वो कितना दे रहा है, 2 किलोग्राम। पिंड का द्रव्यमान m बराबर दे रहा है 2 किलोग्राम, यह दे रहा है पिंड का द्रव्यमान। इसके बाद आपसे कह रहा है कि स्थिर पिंड पर, तो पिंड स्थिर है, स्थिर का मतलब उसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है। प्रारंभिक वेग u बराबर जो है वो कितना है, 0 है। स्थिर अवस्था में है, मतलब विराम की अवस्था कहते हैं या स्थिर की अवस्था कहते हैं। और इसके बाद आपसे कह रहा है कि उस पर 10 न्यूटन का बल 3 सेकंड तक लगाया जाता है। तो जो बल F इक्वल दे रहा है वो दे रहा है 10 न्यूटन, और कितने सेकंड तक लगाया जाता है, 3 सेकंड तक लगाया जाता है। तो जो आपको समय दे रहा है वो दे रहा है 3 सेकंड। समय जो दे रहा है टी इक्वल वो कितना दे रहा है, 3 सेकंड दे रहा है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि गणना कीजिए पिंड द्वारा प्राप्त वेग, वेग कितना प्राप्त कर लेगा। दूसरा कह रहा है पिंड में संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन ज्ञात करना है। तो पहले तो पिंड द्वारा प्राप्त वेग, वेग के लिए लगाएंगे पहले त्वरण का फार्मूला। तो देखो बल बराबर जो होता है, बल आपको दे रहा है F बराबर 10 न्यूटन, और बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण बराबर 10। तो A बराबर जो होगा 10, ये M मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, A बराबर 10, M का मान दे रहा है आपका 2.0 या 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, तो जो A का मान आएगा वो आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये आ गया आपका त्वरण A का मान। अब बात करेंगे किसकी, गति के हम लोग प्रथम समीकरण से लगाएंगे। गति के प्रथम समीकरण से, क्योंकि गति के प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस AT, तो u भी दिया है, a भी दिया है, t भी दिया है, हमें क्या बचा, केवल निकालना क्या है, v। तो v बराबर जो होता है वो होता है u प्लस AT के। तो v बराबर u बच्चों आपको दे रहा है 0, a का मान दे रहा है 5 और t का मान दे रहा है 3। तो v बराबर जो आएगा 5 3 15, 15 में एक जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे तो 15 मीटर प्रति सेकेंड। इसका क्या हो गया, यह त्वरण हो गया। 15 मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी वेग हो गया, इतना वेग प्राप्त कर लेगा 3 सेकेंड बाद। इसके बाद कह रहा है कि पिंड में संवेग परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखो संवेग परिवर्तन निकालते हैं हम लोग। कह रहा है संवेग परिवर्तन निकालिए। तो संवेग परिवर्तन का फार्मूला लिखा था डेल्टा P बराबर जो होता है वो होता है बल इंटू समय। क्या था, बल F था और इंटू डेल्टा T था। फार्मूला नोट किया होगा नोटबुक में, देखो F का मान दे रहा है 10 और समय दे रहा है 3, तो जो डेल्टा P आएगा वो कितना हो जाएगा, 10 नहीं 30, और संवेग का फार्मूला होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसका जो फार्मूला हो गया वो क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड।
ये आ गया संवेग परिवर्तन का फार्मूला, आंसर इतना हो गया। तो नोट कीजिए दोनों प्रश्न। इसके बाद देखिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। तो 6 में कह रहा है 25 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है। पिंड का द्रव्यमान जो आपको दे रहा है वो दे रहा है 25 किलोग्राम। तो लिखेंगे द्रव्यमान m बराबर 25 किलोग्राम। 25 किलोग्राम का द्रव्यमान है। कह रहा है 200 न्यूटन का बल लगता है। तो इसका जो बल का मान दे रहा है वो कितना दे रहा है, 200 न्यूटन। तो बल F बराबर दे रहा है आपको 200 न्यूटन। 200 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि विरामावस्था से 64 मीटर चलने के पश्चात पिंड को कितनी दूरी कितना समय लगेगा। तो विरामावस्था में मतलब कि आपको जो दे रहा है, विरामावस्था का मतलब हो गया प्रारंभिक वेग, u बराबर दे रहा है 0, और कितने मीटर, 64 मीटर चलने के पश्चात मतलब दूरी दे रहा है, s बराबर दे रहा है 64 मीटर। क्लियर। आपसे क्या रहा है, कह रहा है कि कितना समय लगेगा, टाइम पूछ रहा है। क्लियर। तो सबसे पहले तो बल और द्रव्यमान की सहायता से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, त्वरण निकाल लेते हैं। तो देखेंगे हम लोग कि जो बल F बराबर है, F बराबर दे रहा है 200 न्यूटन। F का मान रखेंगे, F बराबर होता है m इंटू A बराबर 200। यहाँ से A का मान निकालेंगे 200 और m मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। 200 बटे इसकी m की वैल्यू रखेंगे 25, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 अट्ठे 200 होता है, तो 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक आप सभी को पता है क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये हो गया त्वरण का मात्रक। त्वरण आपको चाहिए क्या, समय चाहिए, तो लगाएंगे हम लोग गति के द्वितीय समीकरण से, क्योंकि दूरी दे रहा है और समय दोनों दूसरे में ही होता है। गति के द्वितीय समीकरण से, और गति का जो द्वितीय समीकरण होता है वो आपको पता है क्या होता है बच्चों, वो होता है यस बराबर ut प्लस हाफ या 1/2 AT स्क्वायर। तो यस बराबर u की वैल्यू रखेंगे 0, u का मान कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। तो जब यहाँ पे 0 रखेंगे आप तो क्या आएगा, 0, 1/2 इंटू a की वैल्यू कितनी रखेंगे 8, और इंटू टी स्क्वायर, और s का भी आपको मान दे रहा है कितना 64। 2 से इसको काटेंगे, 2 चौको 8, तो ये आ जाएगा 64 इक्वल 4t स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 64/4 बराबर टी स्क्वायर। 4 से इसमें भाग देंगे तो होता है 16 चौको 64, तो टी स्क्वायर आ जाएगा 16। तो यहाँ पे से अब जब टी स्क्वायर बराबर ये कितने के बच्चों मान है, 4 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो 16 की जगह हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। घाते बराबर हो तो आधार बराबर होते हैं, ये बराबर है तो टी बराबर कितने के आ जाएगा, 4 सेकंड। 4 सेकंड आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। प्रश्न संख्या 6 नोट कीजिए।